हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस आज की क्लास। मैं हूं दीप्ति शर्मा। आज हम इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का टेस्ट नंबर 8 देखेंगे, जो कि एसएससी, जीडी व अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टेस्ट और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कुछ किस सर्वनाम का बोधक है? इसके विकल्प हैं ए प्रश्नवाचक सर्वनाम का, बी संबंधवाचक सर्वनाम का, सी निजवाचक सर्वनाम का और डी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बच्चों डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। इसके विकल्प हैं ए किन्नर, बी अहिंसा, सी अंतरी, डी अपरिग्रह। तो इसका सही विकल्प है बी अहिंसा। अहिंसा स्त्रीलिंग शब्द है। देखते हैं अगला प्रश्न। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा है। इसके विकल्प हैं ए राम, बी सुरेश, सी निर्वाह और डी है मित्रता। तो इसका राइट ऑप्शन है डी मित्रता। इसमें मित्रता भाववाचक संज्ञा है, जबकि राम और सुरेश में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक समय पर आ जाना क्या है? ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? इसके विकल्प हैं ए कर्म कारक, बी करण कारक, सी संप्रदान कारक और डी है अधिकरण कारक। तो इसका सही विकल्प है डी अधिकरण कारक। ठीक समय पर आ जाना वाक्य में पर शब्द आया है और जहां में या पर शब्द आते हैं वहां अधिकरण कारक होता है तथा कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं। इसको भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द नहीं है। इसके विकल्प हैं ए पैसे, बी छाता, सी पुस्तकें और डी शहरों। इसका सही विकल्प क्या होगा? गेस कीजिए। अरे भाई बिल्कुल आसान है। इसका राइट ऑप्शन होगा बी छाता। इसमें से केवल छाता एक वचन शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? इसके ऑप्शन हैं दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या अयादि संधि। तो इसका राइट ऑप्शन है बी वृद्धि संधि। सदैव शब्द का संधि विच्छेद सदाधन एव होगा, इसलिए इसमें वृद्धि संधि है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। जिस समास में दोनों पद प्रधान हों, क्या है क्वेश्चन? जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हों उसे कहते हैं। इसके विकल्प हैं ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास और डी कर्मधारय समास। द्वंद्व समास में दोनों पक्ष प्रधान होते हैं, जैसे राजा रंक, माता पिता, भाई बहन आदि। तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा बच्चों? बी है द्वंद्व समास। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? इसके विकल्प हैं ए शिशु सो रहा है, बी बालक खेल रहा है, सी छात्र पढ़ रहा है और डी है छात्रा लिख रही है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ए शिशु सो रहा है। इसमें सोना अकर्मक क्रिया है, जबकि खेलना, पढ़ना और लिखना सकर्मक क्रियाएं हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे, नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। इसके विकल्प हैं ए पर्वत, बी सूर्य, सी सर्प और डी पत्र। तो इसका सही विकल्प है डी पत्र। पत्र नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जंगम का विलोम शब्द है। इसके विकल्प हैं ए आगम, बी दुर्गम, सी स्थावर और डी है चंचल। तो इसका सही विकल्प है सी स्थावर। जंगम का विलोम शब्द स्थावर होता है, जबकि आगम का विलोम शब्द लोप होता है। दुर्गम का विलोम शब्द सुगम होता है तथा चंचल का विलोम शब्द स्थिर होता है। इन सभी को आप याद रखना, ये भी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसके विकल्प हैं ए 14 मार्च को, बी 14 सितंबर को, सी 14 नवंबर को और डी है 14 दिसंबर को। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा बी 14 सितंबर को। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखें। देखते हैं अगला प्रश्न, हिंदी की समस्त बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? इसके विकल्प हैं ए 5 वर्गों में, बी 3 वर्गों में, सी 6 वर्गों में और डी 4 वर्गों में। तो इसका सही विकल्प है ए 5 वर्गों में। हिंदी की समस्त बोलियों को कुल 5 वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी तथा बिहारी हिंदी। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की नहीं है? इसके विकल्प हैं ए गोदान, बी सेवा सदन, सी यामा, डी रंगभूमि। तो इसका राइट ऑप्शन है सी यामा नहीं है। यामा की रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अरे भाई कुछ तो कमेंट कीजिए, बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा बच्चों डी परीक्षा, जो हम सभी एग्जाम देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जो कहा ना गया हो के लिए उपयुक्त शब्द है। इसके विकल्प हैं ए अकथनीय, बी कथनीय, सी अकथित और डी अव्यक्त। ठीक है। तो इसका सही उत्तर है सी अकथित। जो कहा ना गया हो के लिए एक शब्द अकथित होगा तथा जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके उसे अकथनीय कहा जाता है तथा जो वाणी द्वारा कहा जा सके उसे कथनीय कहा जाता है। ठीक है ना। और जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना हो सके उसे अव्यक्त कहते हैं। इन सभी को भी आप याद रखें, ये भी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। आशा करती हूँ आज का यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट भी ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।